आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सही कथन इंगित कीजिए। यहाँ पे पहले विकल्प में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया संभव होने के लिए डेल्टा जी को 0 होना चाहिए। दूसरे विकल्प में दिया एंट्रोपी किसी निकाय में W की माप है। तीसरे विकल्प में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया संभव होने के लिए डेल्टा जी धनात्मक होना चाहिए। चौथे विकल्प में दे रखा है किसी विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेल्टा जी के लिए यहाँ दे रखा है दो विकल्पों में, तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है डेल्टा जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, इसको व्यक्त करता है डेल्टा जी। अब यहाँ पे दे रखा है कि अभिक्रिया अगर संभव है, अगर कोई भी अभिक्रिया संभव होती है तो उसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी है, इसका मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक। तो यहाँ इसे मैं लिख दे रहा हूँ, अभिक्रिया संभव होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए। समझ में आया? डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए अगर अभिक्रिया संभव होती है तो, ठीक है। और ये इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है दूसरे विकल्प में कि एंट्रोपी किसी निकाय में कार्य W की माप है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि एंट्रोपी जो होता है वो किसी निकाय की अनियमितता की माप होती है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी किसी निकाय में अनियमितता की माप होती है। अनियमितता की माप है। समझ में आया? अब दोस्तों विलगित निकाय, तो विलगित निकाय एक ऐसा निकाय है जो ना तो कोई कार्य करता है, ठीक है। विलगित निकाय ये क्या होता है दोस्तों? विलगित निकाय एक ऐसा निकाय है जो ना तो कोई कार्य करता है और ना ही किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। तो विलगित निकाय के लिए W और Q ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या होता है? Q प्लस W। अब W का मान भी 0 हो गया, Q का मान भी 0 हो गया अगर हमारा निकाय कैसा है? विलगित निकाय है। तो यानी डेल्टा U अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या आ गया? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? U2 माइनस U1 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? U1 का मान बराबर हो गया U2 के, अर्थात आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा और अंतिम आयतन ऊर्जा का मान समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, अतः विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया संभव होने के लिए डेल्टा जी को 0 होना चाहिए, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है एंट्रोपी किसी निकाय में W की माप है, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया संभव होने के लिए डेल्टा जी धनात्मक होना चाहिए, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है किसी विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।